देखिए ये है वो हिमाचल की बस जो कल खरड़ में कुछ बदमाशों ने तोड़ दी थी। देखिए इसका क्या हाल कर दिया था। अब इस बस को हमीरपुर लाया गया है और मरम्मत के लिए वर्कशॉप में लगाया गया है, जहां कंडक्टर ने उस वक्त की सारी कहानी बताई है कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे बदमाश आए और उन्होंने कैसे ये तोड़फोड़ की। बदमाशों की बदमाशी ऐसी कि पहले हाईवे पर दौड़ती हुई इस बस को रोका, मुंह कपड़े से बंधा था और डंडे पीछे छिपा कर रखे थे ताकि किसी को पता न चले। जिस गाड़ी में ये आए थे उसकी नंबर प्लेट पर टेप चिपका रखी थी। ड्राइवर को लगा कि कोई सवार है जो बस को रोक रहा है, क्योंकि वहां से सवारियां भी बैठती हैं। लेकिन फिर इन लोगों ने आओ देखा न ताओ बस पर लाठी डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ड्राइवर कंडक्टर ने सवारियों से कहा कि सीटों के नीचे छिप जाओ, क्योंकि फायर होने की भी आशंका थी। फिर सब लोग सीटों से उठे और बस के बीच इकट्ठे होकर खड़े हो गए और फिर इन बदमाशों ने बस को बुरी तरह से तोड़ डाला। बस के कंडक्टर ने इस सारी घटना की सारी जानकारी दी है। वहीं अब बस हमीरपुर पहुंची है, जहां बस को वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए लगाया गया है और विभाग ने 3 डीडीएम को पंजाब भेजा है ताकि बातचीत की जा सके और माहौल को शांत बनाया जा सके। खैर, क्या कहना है बस के कंडक्टर का, सुनिए। खरड़ बस स्टैंड से हमने सवारी लोड की और हार्डली हम 250-300 मीटर निकले थे खरड़ बस स्टैंड से कुराली की तरफ। तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, गाड़ी हमारी 20-25 की स्पीड से निकल रही थी। तो ऑलरेडी वहां पे कार के अंदर कुछ लोग थे, वो बस की तरफ आए हाथ देते हुए। हमें इस तरह से महसूस हुआ कि वो शायद कोई पैसेंजर है, क्योंकि कुछ पैसेंजर हमारे फ्लाईओवर के पल्ली साइड पे बैठते हैं। तो वो ड्राइवर साहब की तरफ गए, लेकिन उनका जो एक हाथ में डंडे थे जो उन्होंने पीछे की तरफ रखे थे। जैसे वो ड्राइवर के सामने पहुंचे, उन्होंने एकदम से फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो उन्होंने 6-7 बार फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक किया। फिर वो घूमते हुए कंडक्टर साइड की तरफ निकल गए और जो शीशे कंडक्टर साइड के थे बस के, वो भी उन्होंने डैमेज किए। और हमारी सवारियां सारी सेफ रही, भगवान के देश से किसी को चोट नहीं लगी और ड्राइवर साइड भी सेफ रही गाड़ी की, क्योंकि उस साइड में रोड का डिवाइडर था, तो डिवाइडर पे नहीं चढ़ सके वो। हमने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हम समझ नहीं पाए कि क्या हो गया और क्या हो रहा है ये। फर्स्टली हमने सवारियों को ही बोला कि आप सीट के नीचे झुक जाओ, मे बी इनके पास कोई वेपन या कोई फायर वगैरह की कोई वैसी पॉसिबिलिटी ना हो कि ये फायर कर दें आपके ऊपर। फिर हमने आगे बढ़ के देखा, जो उनकी कार थी उसकी नंबर प्लेट के ऊपर व्हाइट कलर की टेप लगी हुई थी, तो उसका नंबर ट्रेस नहीं कर पाया हम। फिर उसके बाद हमने 112 पे कॉल की, तो जो लोकल पीसीआर थी वो ऑफिसर हमारे पास आए। फिर आगे उन्होंने फर्दर जो भी थी एफआईआर हमारी दर्ज की। देख के चंडीगढ़ को हम अपने घर की तरह मानते थे। अगर हम दिल्ली या हरिद्वार से भी आते थे तो हम जब चंडीगढ़ पहुंच जाते थे तो ऐसा फील होता था कि हम अपने अब घर पहुंच गए हैं। लेकिन कल जो इंसिडेंट देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत शॉक हुआ कि लोगों के अंदर इतना मतलब इतनी दरिंदा दिली या क्रूरता कैसे है कि उन्होंने बस के ऊपर अटैक कर दिया। हमारी सवारियां अक्सर बोलते हैं कि हमें विंडो सीट चाहिए। जब मैं देखा कि सारे शीशे उन्होंने तोड़े तो सब सवारी एकदम सीट के नीचे घुस गई। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि नहीं, इन्होंने इतने दरिंदा दिली से क्यों अटैक किया बस के ऊपर, इसका मेरे को बहुत फील हुआ।